राजधानी भोपाल में करोड़ों की ठगी और धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शातिर जालसाज ने भोपाल समेत आसपास के जिलों और पड़ोसी राज्य के लोगों को शातिराना तरीके से अपने झांसे में लेकर करोड़ों की चपत लगा दी है। आरोपी इतना शातिर है कि उसने इस गंभीर अपराध को करने के लिए बड़े अधिकारियों की फर्जी सील, दस्तावेज, एफिडेविट तक बनाए हुए थे। उन्हीं के आधार पर वो धोखाधड़ी करता था और इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आरोपी किशोर सिंह गोड़े ने शातिरानापन की सभी हदों को पार कर दिया है। बीते सालों में उसने अलग अलग तरीकों से कई लोगों को अपने झांसे में लेकर उन्हें चपत लगाई है। आरोपी किशोर सिंह गोड़े ने फरियादी ओम प्रकाश चौहान और अब्दुल हमीद को 16 एकड़ जमीन दिलवाने के बहाने 42,65,000 रुपए ले लिए और बाद में ना जमीन दिलवाई और ना ही रुपए वापस किए गए। पैसों के एवज में दिया गया सिक्योरिटी चेक भी बाउंस हो गया। उसके अलावा दिनेश केवट और उनके परिजन से छोटे तालाब की लीज, रेलवे में नौकरी, प्लॉट और जमीन दिलवाने के नाम पर 51 लाख रुपए की चपत लगा दी गई। बाद में जब काम नहीं हुआ तो फरियादियों ने पैसे वापस करने का दबाव बनाया। दबाव में आकर आरोपी किशोर सिंह गोड़े ने 19 लाख रुपए की वापस किए और सब उन्हें टालमटोल कर रहा है। साथ ही अशोक सिंह को झांसे में लेकर भेल में लीज पर जमीन और बेटी की रेलवे में नौकरी दिलवाने के नाम पर 27 लाख रुपए ऐंठे गए। इसके अलावा अजय शर्मा से भेल में जमीन, पेट्रोल पंप और बिटिया की रेलवे में नौकरी देने के एवज में 46,45,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई। बड़ी बात तो यह है कि अजय शर्मा की बेटी पूर्व से ही एक एयरलाइंस कंपनी में जॉब कर रही थी, लेकिन झांसे में आने के बाद उसने अपनी लगी लगाई एयरलाइंस की जॉब भी छोड़ दी। आरोपी के पास में आए सभी लोग न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। उनका आरोप है कि पुलिस आरोपी पर कार्रवाई नहीं कर रही। साथ ही एक फरियादी ने साफ कहा है कि उन्होंने अपनी जमा पूंजी बेटियों की शादी के लिए रखी थी, लेकिन झांसे में आकर आरोपी अशोक सिंह गोड़े को रुपए दे दिए। अब उनके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा नहीं है। फरियादियों का कहना है कि आरोपी ने उन्हें ही नहीं, इसके अलावा कई अन्य लोगों को भी पैसों की चपत लगाई है। साथ ही उसने पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी बड़ी धोखाधड़ी की घटनाओं को अंजाम दिया है। एक रिटायर्ड बुजुर्ग महिला से भी जैन मंदिर में मूर्ति स्थापित करवाने के नाम पर 2.25 करोड़ रुपए हड़पे गए। मेरे साथ 42,65,000 रुपए की चोट हुई है। अच्छा, किसने की है चोट? ये किशोर कुमार सिंघानिया है, भोपाल का रहने वाला है। ये अवधपुरी में रहता है। किशोर कुमार सिंघान है। होशंगाबाद लगा नोटरी कराने के लिए। नोटरी होना था रेहटी में, नोटरी कराई इसने होशंगाबाद ले जाके, और उसके बाद में कुछ दिन तक ठहराता रहा कि आज रजिस्ट्री कर रहे हैं, कल रजिस्ट्री कर रहे हैं। उसके बाद में इसने कहा कि वो रजिस्ट्री जो नोटरी कराई है वो तो फर्जी है आपकी, और ये कोर्ट चला गया। जब हमें पता चला, नोटिस मिला हमें, तो हम कोर्ट गए। कोर्ट में पता चला कि इसने हमारे खिलाफ में केस लगा दिया। उसने सीएम साहब का हवाला देके मुझसे छोटे तालाब भोपाल में जो स्थित है उसके लिए पैसा लिया था, और रेलवे की नौकरी लगवाने के लिए। और मेरे 3 रिश्तेदार हैं जो कि तेंदुखेड़ा में रहते हैं, बहन, जीजा जी और एक और है परिवार के। उनसे 8-8 लाख रुपए लिए और 26-27 लाख रुपए मुझसे लिया। हाँ, अभी तक नहीं दिया। हमारे 2 बेटियां जवान है, शादी करने लायक। आज 24 साल 23 साल एज हो गया, और मैं शादी के लिए वो पैसे रखा था कि शादी करने के लिए। आज नहीं हुआ। हम इस नौबत पे आ गए कि आत्महत्या करने के नौबत पे आ गए, समझे। अगर वो पैसे नहीं मिलता है तो हम आत्महत्या कर लेंगे पूरे परिवार के साथ में। मेरे साथ धोखाधड़ी ये हुई कि 2018 में मैं इससे एक प्लाट के लिए संबंध में मिला था। ये अपना किशोर सिंघाने से मिला था। किशोर सिंघाने ने उसी दिन मेरे को अपने छोटे भाई संजीव सिंघाने से मेरा परिचय कराया, जो BHEL में काम करता है, सर्विस करता है। मुझे प्लाट पसंद नहीं आया तो फिर इसने मुझे झांसा दिया कि तुम एक काम करो, ज़मीन अपनी ले लो, ज़मीन में कर लो। मेरी बेटी की नौकरी के लिए मैंने कहा था, तो नौकरी के लिए इसने कहा कि इंडिगो में मेरी बेटी नौकरी करती थी, तो इसने कहा था कि जनवरी 2022 में मैं आपको ज्वाइन करा दूंगा। के बाद इसने मेरे से पूरे कंप्लीट 46,42,000 रुपये ले चुका था, मैं दे चुका था इसको। इसने मुझे फिर जब प्रेशर बनाया तो इसने मुझे 11 लाख रुपए वापस भी कर दिए, और इसके बाद ये मेरे को घुमाते रहा, धमकी देते रहा। पुलिस में मैंने शिकायत की थी जून में अवधपुरी थाने में, तो वहाँ से मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद मैं SP मैडम के पास गया, ASP के पास गया, कमिश्नर के पास गया, सबके पास गया, कहीं मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना आज तक कोई मेरी FIR दर्ज हुई। दुकान के लिए मतलब BHEL एरिया में बोला कि लीज पे हम ज़मीन दिलवा देते हैं, अब घर में काहे की दुकान की। उसमें पैसा लिया, फिर उसके बाद में नौकरी लगाने के बेटिया के पैसा ले लिया।
इस ज़मीन दिलवाने के लिए बोला खेत ले लो आप, खेत के लिए पैसा ले लिया। लेने के बाद में 2 साल तक मेरे साथ में ये टाल मटोली करते रहा। फरियादियों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था, लेकिन मामूली धाराओं में केस दर्ज होने के चलते आरोपी कोर्ट से छूट गया। इधर पूरे मामले को लेकर भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र का कहना है कि पूरा मामला उनके संज्ञान में आ गया है। जल्द ही पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाएगी। उसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर पुलिस वैधानिक कार्रवाई करेगी। अगर कोई नया तथ्य आता है या नए आवेदन आते हैं तो उसको भी इस विवेचना में सम्मिलित किया जाएगा। मेरे सामने अभी ऐसा कोई प्रकरण नहीं आया, लेकिन आप बता रहे हैं, आपके माध्यम से ज्ञात हुआ है, तो निश्चित तौर पर अगर ऐसा कोई प्रकरण आता है तो उसकी गंभीरता के हिसाब से उसमें सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। शातिर आरोपी मध्य प्रदेश में लोगों को झांसे में लेकर गाढ़ी कमाई हड़पने का काम कर रहे हैं। आरोपी अशोक सिंह गोड़े के झांसे में आए सभी फरियादियों ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि मामला सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन आरोपी अशोक पर किस तरह की कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज, भोपाल। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।